mm, mm, mm,
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1373 दिन हो गए। तारीख 10 अगस्त सन 2025, दिन रविवार, सायंकाल का समय। चर्चा चल रहा ईश्वर दर्शन। ईश्वर प्रकृति को कहते हैं और वह है वायु तत्व। उसी का हमें दर्शन करना है। तो दर्शन क्या है? दृश्य धातु से दृश्य शब्द बना है और दृश्य का हमें दर्शन करना है। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है और दृश्य धातु से ही दृश्य शब्द भी बना है, जिसका अर्थ होता है देखना या जिससे देखा जाए, दिव्य दृष्टि, परिणाम दर्शी ही दिव्य दृष्टि होती है, जिसका परिणाम देख लिया जाता है पहले, काम करने से पहले। तो परिचय करना है दृश्य का। दृश्य है ईश्वर, इसी का हमें दर्शन करना है। तो हमारी मनोवृत्तियां बाहर बिखरी पड़ी हैं, इसलिए वह अपने ही श्वास को देख नहीं पाता। और श्वास दृष्टा दृश्य के अभ्यास में देखा जाता है और दृष्टा दृश्य के अभ्यास में जब श्वास को देखा जाता है तो श्वास दृश्य होता है, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उसे देख रहा हूं। दृश्य मुझे नहीं देख रहा है बल्कि दृश्य को मैं देख रहा हूं। अब मूल रूप तो अध्यात्म का है। अध्यात्म का मूल रूप है स्वयं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं को जानना ही अध्यात्म की ऊंचाई है। और दृश्य मैं हूं नहीं, मैं तो हूं उसका दृष्टा। दृश्य है प्रकृति, वायु तत्व, और मैं उसका भोक्ता। श्वास मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, भोक्ता हुआ। श्वास को मैं देख नहीं पाता हूं इसलिए कि मेरा मन चंचल है। अब चंचल मन को एकाग्र करना है, स्थिर करना है और शांत करना है। ये तीन स्थिति जब आपके मन की हो जाती है तब आगे आप एक एक विषय पर जब आप चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसका परिणाम जानने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तविकता कुछ और है और हम भ्रमित होकर के वास्तविकता के किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। जो सत्य नहीं है मैं उसे सत्य मान के काम कर रहा हूं और सत्य भी भ्रम है। प्रकृति की किसी भी व्यवस्था को देखने के बाद लगता तो है परम सत्य वर्तमान में, लेकिन वही एक क्षण पहले एक क्षण बाद नहीं रह जाता है जो मैं वर्तमान में देखा हूं। अभी 1 महीना पहले जाइए, 1.5 महीना पहले जाइए, तो जिधर आप आंख उठा करके देख रहे थे उधर सभी चीजें पीली पीली दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व था। आज 1 डेढ़ महीना बाद
आप देख रहे हैं, जिधर भी आप नजर उठा के देख रहे हैं उधर सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। तो पहले आग बरस रहा था, इसलिए सब चीजों में आग अग्नि दिखाई देती थी, इसलिए पीलापन दिखाई देता। आज स्थिति है कि चारों ओर बारिश हो रही है पानी का। तो पानी जब पृथ्वी पर पड़ा तो पृथ्वी पर जितने भी आपके पौधे हैं वह सब हरा भरा आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पानी बरस रहा है। पानी तब तो अब सब में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हरा भरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी 1-1.5 महीने बाद यही हरा भरापन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। परिवर्तन वाली चीज दृश्य है, प्रकृति है, और उसको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला वह चेतन है। और चेतना भी प्रकृति का ही गुण है, वो अग्नि तत्व है। अगर सूर्य ना उगे तो पृथ्वी पर का कोई भी वस्तु जैसा है वैसा दिखाई नहीं देगा, तो भ्रम रहता है। सूरज उग जाता है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। मैं उसका भी जानने वाला हूं और मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता। स्वयं को ही जानने के लिए ये साधना कराई जा रही है। स्वयं मैं कौन हूं, और स्वयं कौन हूं को जानने के लिए जितने भी दृश्य मात्र हैं वह सब प्रकृति के हैं। मैं इनका दृष्टा, साक्षी, इनसे अलग। मैं क्या हूं? मैं अपने आप में शुद्ध हूं। जो दिखाई दे रहा है वह भी मैं नहीं हूं। जो देखने की स्थिति मन की है वह भी मैं नहीं। ना दिखाई देने वाला वस्तु, ना जिस साधन से देखा जा रहा है वो साधन मैं। दोनों ही मैं नहीं है। इन दोनों से अलग अपने आप में वो शुद्ध है, स्थिर है, शांत है और एकरस है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने नींद को पढ़िए। नींद को जब पढ़ेंगे, अपने से अलग करके नींद को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नींद भी प्रकृति का ही गुण है। भारीपन किसका है? पृथ्वी तत्व का। आप जब भोजन करते हैं शरीर भारी हो जाता है, आपको नींद आनी। हमारे शरीर की सारी नसें अपने आप में खिंचाव पैदा करती हैं, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है, भारीपन लगता है, नींद आती है, और वह मैं हूं नहीं। नींद अवस्था में जो स्थिति हमारी बनती है वह मैं हूं। मैं नींद नहीं हूं। नींद अवस्था में जो हमारी स्थिति बनती है वहां मन नहीं रहता, वहां इंद्रियां नहीं रहती हैं, वहां चित्त नहीं रहता है, वहां बुद्धि नहीं रहती, वहां क्रिया नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता। आप सिर्फ अपने आप में रहते हैं। आपकी कोई चेतना वहां नहीं रहती। आप प्रकृति से अलग स्वयं अपने आप में रहते हैं। और इसी स्थिति को जागृत अवस्था में, चेतना अवस्था में हमें बना करके रहना है। और इसमें पहुंच जाने के बाद हम सभी प्रकार के, जो अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम, हिंदी में कहते हैं दुख, दर्द, पीड़ा, इनसे हम अपने आप को मुक्त कर ले जाए। बस जो चीजें एक बार अनुभव में आ जाए वह देख कर हो, जान कर हो और समझ करके किया गया हो। तो जब आप अपने को अलग करेंगे और सारी चीजें अलग हो जाएंगी, जो आपकी स्थिति बनती है शेष रूप में, वहां ये आंख पहुंच नहीं सकती, वहां एक कान पहुंच नहीं सकता, यानी इस प्रकृति का कुछ भी वहां चीजें नहीं पहुंच सकती। और मेरा जो शरीर है, शरीर से संबंधित जो कुछ इसमें है शरीर में, वह सब प्रकृति है।
अब मैं इसका उपभोक्ता हूं इसी में, और उपभोक्ता अपने आप को देख नहीं पाता। और जानना मुझे अपने आप को ही है। तो अपने मन की गति को सूक्ष्म से अति सूक्ष्म करना होगा, तब जाकर के धीरे धीरे इस बात को आपका मन पकड़ेगा, क्योंकि वो बार बार का अभ्यास कर रहा है, इसीलिए धीरे धीरे उसे पकड़ेगा। अब मैं भी आप लोगों को एकदम स्थिर होकर के सिखा रहा हूं, ताकि जो स्थिरता आपकी है वास्तव में, वो स्थिरता एक बार प्राप्त होने के बाद वह अस्थायित्व धारण करे, ताकि आप अपने ही इस शरीर से संबंधित जितने दुख हैं, उन दुखों से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हम लोग बैठे हैं मोक्ष प्राप्त करने, मोक्ष को देखने, मोक्ष को जानने, मोक्ष को समझने, मोक्ष में रहने की ही कला सीखने के लिए बैठे हैं। लेकिन भाई वह हर स्टेप को पार करते हुए आप वहां पहुंच पाएंगे। कोई भी स्टेज अगर बाकी रह जाएगा तो ये मन बार बार उसी में जाएगा, और उसको पाने की ललक आपके अंदर में डालेगा, आपको ले जाकर के हिम्मत फंसा देगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ चेतना में रह करके धीरे धीरे आप इस लेवल पे आएंगे। चेतना आपके स्थिति के पहले तक की जरूरत है। जब आप अपने आप में जाने लगेंगे, वहीं चेतना अपने आप शांत हो जाएगा, आप अपने आप में धीरे से स्थापित हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप अपने आप में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तब तक चेतना की जरूरत है। सावधानी, सतर्कता, गुण अवगुण का विभेद, मैं और मेरे का अंतर, सब कुछ को धीरे धीरे जानना होगा, समझना होगा। देखने, जानने, समझने के बाद उसका परित्याग भी करना होगा, और मैं जैसा अपने आप में हूँ वैसा रहने का अभ्यास भी करना होगा। तब जाकर के हमारी स्थिति अपने आप में मजबूत होगी। जिस हल्के भाव से सभी लोग अध्यात्म की उस शिखर को छूना चाहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परमानंद की स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में जाने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और जो मेरे से अलग है उसको अलग ही देखना होगा, और जो मैं हूं उसमें स्थिरता अपनी बनानी ही पड़ेगी। ईश्वर दर्शन तब तक सफल नहीं होगा जब तक आपका मन अपने आप के ही श्वास पर एकाग्र नहीं होगा, और स्थिरता का ज्ञान नहीं होगा। स्थिरता कहते किसे हैं, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप में खुद स्थिर हैं, लेकिन ये जो मिलावट चीजें हो गई अपने आपके हमारे अंदर में, प्रकृति का, यही हमको जल्दबाजी में डालता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अपने आप में स्थापित होइए, धीरे धीरे चलिए, ताकि आपकी स्थायित्व जैसी है वास्तव में उसकी झलक आप एक बार पा जाएं। पाने के बाद आपकी स्थिरता उसी में बने, ताकि आप वही हो जाइए जो आप हैं।